नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि इस महीने शनि महाराज की वक्री चाल आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ बुध महाराज और शुक्र महाराज की स्थिति इस महीने आपको देने जा रही है बहुत बड़ी सफलता। किन तारीखों से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किन तारीखों के बाद आपके वह कार्य पूर्ण होने जा रहे हैं जिनका काफी समय से आप कर रहे थे इंतजार। यह संपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे, किंतु क्रमबद्ध के साथ सर्वप्रथम स्थिति में हम जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दृष्टिकोण की स्थिति कैसी रहने वाली है, कर्म क्षेत्र की स्थिति में वो कौन सी तारीख है जहां से आपके एकदम से बूस्ट अप देखने को मिलेगा, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति इस महीने किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर समझ लेते हैं तो अपने आने वाले महीने की बहुत सुचारू रूप से प्लानिंग कर उस महीने को बना सकते हो आपके लिए यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज द्वितीय भाव में बने हुए हैं। पहली ही तारीख से अर्थात 1 जुलाई से ही यह वक्री प्रभाव देकर आपके लग्न के स्थान पर प्रभाव देंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था को दर्शा कर दे रहा है जो आपके स्वास्थ्य को तो पुष्ट करेगा ही करेगा, साथ ही आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव इन स्थितियों को भी आपके लिए एक्टिव करता हुआ यह दर्शाने जा रहा है कि क्या गलतियां आपने पिछले समय में की है, किन कारणों की वजह से आपके जीवन में लॉस देखने को मिला है, किन कारणों की वजह से आपके होते होते कार्य रुक रहे हैं। इनसे आपको अवगत कराकर उन कमियों को दूर कर और पुनः से एक बहुत अच्छा बूस्ट अप आपके जीवन में इस महीने की पहली तारीख से ही निर्मित होने जा रहा है। बहुत अच्छी अवस्था का यह महीना मकर राशि वाले जातकों के बाद बड़े लंबे समय के पश्चात में क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। धन दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके धनेश भी शनि महाराज होते हैं। वक्र गति के आधार पर आपके अंदर उस काबिलियत को पहली ही तारीख से एक्टिवेट करने जा रहे हैं कि आप अपनी दक्षता के दम पर, अपने ज्ञान चक्षु के दम पर धन को अर्जित करने के नए रास्ते बनाओ, नया आयाम क्रिएट करो। इस प्रकार का आशीर्वाद शनि महाराज मकर राशि वाले जातकों के लिए इस महीने की पहली तारीख पर अर्थात 1 जुलाई से निर्मित करने जा रहे हैं। तो धन दृष्टिकोण की अवस्था भी आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य करती हुई दिखाई देगी। कर्म क्षेत्र पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। पिछले समय में आपने देखा आपके कार्यों में रुकावटें आ रही है, जॉब में बॉस कलीग लैग पलिंग कर रहे हैं या जो एप्रिसिएशन निकल कर आने चाहिए उन अवस्थाओं में कमजोरी देखने को मिल रही है। प्रमोशन आपका होने जा रहा था, उसमें डिले हो गया। आपके लिए जॉब का इंटरव्यू हो चुका है किंतु उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस महीने की वह तारीख जो बनती है शुक्र महाराज के आधार पर 7 जुलाई 2007 जुलाई को जैसे ही शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, कर्म क्षेत्र से संबंधित पिछले समय में जितने भी अवरोधक स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिल रही थी वह सब समाप्त होते हुए कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे हैं, इन तीनों ही अवस्था में 7 जुलाई के पश्चात यह महीना आपके लिए यादगार सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र में भी 7 जुलाई के पश्चात की स्थितियां बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर मकर राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करती हुई पाई जाएगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज 19 जुलाई तक आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं। एक बहुत अच्छी अवस्था का योग दर्शाता है जो कि इंगित कर रहा है कि 19 जुलाई तक बुध महाराज भाग्य का साथ दिलाते हुए आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाएंगे। 19 जुलाई के पश्चात ये जा रहे हैं
आपकी कुंडली में अष्टम भाव में जाने के पश्चात जब शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और बुध महाराज की स्थिति आपके अष्टम भाव में चले जाएगी, तो यह एक संकेत होगा कि 19 जुलाई के पश्चात भाग्य भरोसे आपको नहीं बैठना है। अपने कर्म दक्षता के दम पर आप अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कारक स्थितियों को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ शनि महाराज आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बड़ा सुंदर बनाने जा रहे हैं, दूसरी अवस्था में शुक्र महाराज आपके कर्म दृष्टिकोण की स्थिति को बड़ा सुंदर बना देंगे। तो 19 जुलाई के पश्चात कोई भी कार्य हो जाएगा, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। इसे ना करते हुए अपने लक्ष्य को एकाग्रचित्ता से यदि साधने का प्रयास करोगे, इस महीने में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी देव आपके लिए शुक्र महाराज ही होते हैं। षष्ठम भाव में बने हुए हैं। 7 जुलाई को या आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 7 जुलाई के पश्चात विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बेहद खास होने जा रहा है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉलेज को फाइंड कर रहे हैं कि इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो जाए, इस स्कूल में मेरा सिलेक्शन हो जाए, यह अवस्था आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाकर देगी। साथ ही यदि आप मकर राशि के एक माता पिता है और अपनी संतान की विद्या को लेकर चिंतागुंता के पश्चात वह समस्या और वह चिंता आपकी होने जा रही है। समाप्त यात्रा दृष्टि त्रिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके अकस्मात लाभ के स्थान पर आकर विराजित हैं। इस महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा हो, आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा कर देगी। फिर भी मैं आपको कहूँगा, यदि व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 7 जुलाई के पश्चात की गई व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा कर देगी। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा आप पूरे महीने कर सकते हैं, किंतु व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 7 जुलाई के पश्चात और उसमें भी और अच्छी अवस्थाओं को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो 7 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के मध्य आप जब यात्रा करेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण को मध्य नज़र रखते हुए आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और कर्म क्षेत्र की स्थितियां भी बेहद सुंदर अवस्था में आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देंगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर आपके लिए चेंज हो जाते हैं। तो पहली अवस्था में दाम्पत्य जीवन की स्थिति में 19 जुलाई तक आप अपने पार्टनर के भाग्य से एक अच्छी अवस्था को प्राप्त करें। यह एक अच्छी अवस्था बन रही है। आपके पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू बहुत अच्छे बनकर रहे, यह अवस्था बनकर आएगी और पार्टनर के स्वास्थ्य में भी आपको पुष्टि देखने को मिलेगी। 7 जुलाई के पश्चात जब शुक्र महाराज आपके दाम्पत्य स्थान पर आएंगे, आप देखेंगे आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड कर रहे हैं। कहीं आपने घूमने की प्लानिंग कर ली। इस प्रकार की अवस्था के चलते जो पिछले समय में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वह होते हुए दिखाई देंगे। समाप्त प्रेम संबंधों की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो आपके लिए रिलेशनशिप की स्थितियों में 7 जुलाई के पश्चात किसी भी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा है, खटास देखने को मिल रही है, उसे भी आप अपने पक्ष में आता हुआ देख पाएंगे। इस महीने के शुभ दिवस जिनका पालन कर कर आप अपने किसी भी कार्य में सफलता की परसेंटेज को बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा सकते हैं, वह दिवस रहेंगे। मित्रों, कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, बुधवार के दिन 7 जुलाई के पश्चात शुक्रवार के दिन साथ ही शनिवार के दिन आपके द्वारा कोई भी कार्य किया हुआ निश्चित रूप से दिलाएगा आपको बड़ी सफलता। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो हरा रंग, सफेद रंग, काला और नीले रंग का प्रयोजन करना आपके लिए इस महीने को एक सकारात्मक राह से निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3 और 6 इन अंकों को सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में आप किसी भी तरीके से प्रयोजन में लाइए, यह अंक बन जाते हैं
आपके लिए लकी चार्म अगर ब्रह्मा के बारे में चर्चा करते हैं तो इस महीने शनि महाराज को और शुक्र महाराज को एक्टिवेट कीजिए। यह दोनों ग्रह मिलकर इस महीने को बना देंगे आपके लिए यादगार। ओम शन शनेश्वरा नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, चलते फिरते ओम शुक्राय नमः का जाप करना शनि और शुक्र महाराज की स्थिति को एक्टिवेट करते हुए बाध्य करता है। इस महीने में आपको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देने हेतु आशा करती हूँ। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।